दोस्तों, सावधान। शनिदेव के घर से आए 3 बड़े भयानक संदेश। आज रात 11 बजे से यह 3 बड़े अनर्थ आपके साथ होकर रहेंगे, क्योंकि शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है। पूरे 101 सालों के बाद ऐसा मंजर आपके जीवन में आया है। अब आपकी कड़ी परीक्षा होने वाली है। सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। एक तो पहले से ही आपके जीवन में राहु ने तबाही मचा रखी है, और ऊपर से अब मंगल और शनि आपको हर पल, हर समय, हर चीज के लिए तरसा रहे हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं अब आपके जीवन में होने वाली हैं, जिसके बारे में न आपने न आपके परिवार ने कभी सोचा होगा। दोस्तों, आज रात 11 बजे से ग्रहों का एक ऐसा मायाजाल अब आपके जीवन पर अपना असर डालेगा, जिससे आपके जीवन का हर क्षेत्र, आपका व्यापार हो या नौकरी, आपकी लव लाइफ हो या शादीशुदा जिंदगी, आपका घर परिवार हो या बाहरी जीवन, हर क्षेत्र में आपकी कड़ी परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि आपका राहु आपके पक्ष में खड़ा हुआ है, और राहु जब पक्ष में खड़ा हो तो विपक्ष में कौन खड़ा है फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राहु जब देता है तो पल भर में इंसान करोड़पति से अरबपति बन जाता है। एक भिखारी भी राजा जैसी जिंदगी जीने लगता है। लेकिन दोस्तों, शनि परेशान करेगा, इसलिए सावधानियां हर एक कदम पर आपको बरतनी पड़ेगी। आने वाला यह समय आपके लिए काफी चुनौतियों से भरा रहेगा। कष्ट तो आपको झेलने ही झेलने हैं, लेकिन कुछ बड़े कष्ट आएंगे। उनसे आपको किस तरह से बचना है, सारी जानकारी दूंगा। ये जो समय है दोस्तों, आपको एक ऐसी कठिन परीक्षा देनी है जिसके बारे में आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मुझे पता है कि जब से आपने अपना होश संभाला है, तब से आपके जीवन में कई मुसीबतें आईं, कई परेशानियां आईं। आपने सोचा कि अब मेरा जीवन व्यवस्थित होगा, अब मेरी जिंदगी में आराम होगा, अब मैं अपने जीवन को अच्छे से जीऊंगा। और दोस्तों, चीजें सही हो भी रही थीं, लेकिन पता नहीं किस मनहूस की नजर लगी कि हर बार जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, फिर वापस से आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की मुसीबतें आ जाती हैं। आपके हर काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी से हर एक मनहूसियत को दूर करने वाली है। मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना। यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया हुआ एक एक शब्द आज 100% सच होने वाला है, और यह आपको आज रात 11 बजे के बाद से ही देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा फोन आपके पास आएगा, एक ऐसी फोन की घंटी आपके पास आने वाली है, जिसे जब आप उठाएंगे तो दोस्तों, आपको भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि आने वाले इस समय के अंतराल में आपका कोई अपना, आपका कोई करीबी आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको अपने मन को थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने मन को कठोर बनाना पड़ेगा। अगर मन को कठोर नहीं बनाया तो फिर आप दोस्तों ढेर हो जाएंगे, आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए मन को कठोर बना लेना, क्योंकि परीक्षा कड़ी होगी। आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जो आपके मन को झकझोर सकती हैं। हो सकता है आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, आपके सामने दिल दहला देने वाला हादसा हो जाए दोस्तों, और वह हादसा आपके मन को झकझोर दे। लेकिन आपको अपने आप पर काबू करना होगा, वरना कई समय के लिए आप दोस्तों विचलित हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस समय काल हर समय आपके सिर पर मंडराएगा। काल दोस्तों हर समय, हर पल आपके सिर पर मंडराएगा। कभी भी आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है, किसी भी समय। जरा सी आपकी सावधानी हटी और दोस्तों, तुरंत काल अपना मायाजाल आपके ऊपर फैला देगा। ऐसे में कोई भी गलती नहीं करनी है। काल आपके ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन उस काल को चकमा देना बहुत जरूरी है। चकमा कैसे देंगे? चकमा देना सिर्फ केवल इतनी सी बात है दोस्तों कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और एक धागा हनुमान जी के मंदिर पर जो पंडित जी बैठते हैं, उन पंडित जी से कह दीजिएगा कि रक्षा कवच बना दें। वो एक धागा बना देंगे, उस धागे में 11 गांठ बांध लेना। अगर पंडित नहीं बांधें तो आप बांध लेना।
और उस धागे के ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर उस धागे पर सिंदूर मल दीजिएगा और वह धागा अपने गले में पहन लीजिएगा, अपने गले में धारण कर लीजिएगा। काल आप तक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो काल है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों, क्योंकि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। काल भले ही आपके सिर पर रहेगा, लेकिन कोई आपका बाल तक बांका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और काल क्यों आपके ऊपर है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। काल हमारे ऊपर तभी आता है जब हमारा शनि कमजोर हो, जब हमारे पुण्य कमजोर हो, हमारे पाप बढ़ जाएं, तब हमारा काल हमें हर पल परेशान करने आता है। और ऐसे में आपको अपने शनि को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो बहुत गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाला समय दोस्तों आपके लिए रोजाना जैसा समय नहीं है कि आप अपनी जीवन को जैसे तैसे चला लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी ऐसी ही नहीं गुजरेगी अब आपकी। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे द्वारा बताई हुई एक एक जानकारी, एक एक शब्द सच होने वाला है। अगर विश्वास न हो तो बिल्कुल आज से आप अपने जीवन पर और मेरी बातों पर गहराई से पर्दा डालिएगा, फोकस करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों राधे राधे, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आइए ध्यान से सुने। देखिए ये जो संसार है, इसमें एक केवल राई से भी छोटे हैं। राई से भी छोटे संसार में कितने सारे मनुष्य रह रहे हैं, उसमें केवल आप एक राई से भी छोटे हैं। दोस्तों अगर आप मर गए, अगर आपकी मौत हो गई, तो क्या इस संसार को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप जहां कार्य करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, वहां पर आपकी जगह कोई और आ जाएगा। इस संसार में आपके नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो आपसे जो जुड़ा हुआ है, हो सकता है आपकी पत्नी को फर्क पड़े, आपकी संतान को फर्क पड़ेगा, आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपके दोस्तों को कुछ दिन फर्क पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे सब चीजें सामान्य होने लगेंगी। आपके परिवार में भी चीजें सामान्य होने लगेंगी। आप देखिए आपके जो पूर्वज थे, जब उनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई थी, तब आपको बहुत कष्ट हुआ था कि मेरा अपना मुझे छोड़कर जा चुका है। लेकिन धीरे धीरे आपने भी अपना जीवन जिया ना, तो यही संसार का नियम है। तो दोस्तों अगर किसी और के लिए आप जी रहे हो तो जीना बंद कर दो। सबसे पहले खुद की खुशियों के लिए जीना सीखो। खुद को तो खुश रखो। आप कभी भी खुद को खुश ही नहीं रखते। आप अपने मनपसंद की चीजें करना ही भूल गए हैं। ना ही मनपसंद का खाना खाते हैं, ना ही मनपसंद के कपड़े पहनते हैं। कमाते हैं तो परिवार में चला जाता है, घर के खर्चों में चला जाता है, खुद के लिए कुछ नहीं सोचते। ना ही कहीं घूमने जाते हैं, ना ही 2 वक्त सुकून आपको मिलता है। बस भेड़ चाल चले जा रहे हो। घोड़े खच्चर जैसा जीवन आप भी जी रहे हो, जीवन का बोझ ढो रहे हो। भगवान ने इसलिए आपको जीवन नहीं दिया है। भगवान ने जीवन आपको दिया है भजन गाने के लिए, राम नाम जपने के लिए, राधा राधा नाम जपने के लिए, साथ ही अपने आप को खुश रखने के लिए। मनुष्य योनि दोस्तों कई कई लाखों करोड़ों योनियों के बाद हमें मिलती है, तो कृपया करके इस मनुष्य योनि को अच्छे से जिएं। घूमें फिरें, तीर्थ करें, भगवान के धाम जाएं, 4 धाम यात्रा करें। यात्राएं करें दोस्तों। यात्रा से आपको सीखने को मिलेगा। खुद को खुश रखना सीखिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, लोगों से मिलिए। जिससे मिलने पर खुशी हो उस इंसान से मिलिए। किसी से प्रेम करते हो तो उससे इजहार कर दीजिए। कोई अगर अपना है, कोई करीबी है, उसको कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए। दिल की बात दिल में मत रखिए। सभी चीजें खोल दीजिए दोस्तों, क्योंकि मन ही मन आप घुट रहे हैं। केवल घोड़े खच्चरों जैसा जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज से मुझे आप हाथ जोड़कर कह दीजिए, गुरुजी आज से ऐसा नहीं होगा। गुरुजी आज से मैं अपने लिए भी जीऊंगा। जेब में 500 रुपए हैं तो कम से कम 100 रुपए खुद पर खर्च करो। 100 रुपए खुद पर खर्च करो और बाकी के 400 रुपए परिवार पर लगा दो। कोई गम नहीं, पर 100 रुपए तो खुद के लिए खर्च करो।
अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे दिखो, अच्छी कसरत करो, घूमो फिरो, मजे लो जीवन के। जब आप मर जाएंगे तो आपकी संतान 2 दिन रो लेगी, तीसरे दिन वह भी अपने कार्य में लग जाएगी। आपकी पत्नी रो लेगी। आपकी पत्नी, यह आपका पति, आपका जीवन साथी कुछ समय के लिए रो लेगा। उसे भी अकेलापन महसूस होगा। लेकिन कड़वा सच यही है कि ज्यादा दिन तक यह नहीं होगा। आपको भुला दिया जाएगा। सभी को अपना अपना जीवन जीना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो फिर सभी आपको भूलने लगेंगे। लेकिन कृपया करके कम से कम आप खुद के लिए जियो। तो दोस्तों, यह मीटर यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाले समय में जो मुख्य बातें हैं, जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, जो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, जो राहु देने वाला है, जो शनि लेने वाला है, सबके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। मेरे भोलो, बस इतना ध्यान रख लो कि आज रात से जीवन में कई सारी चीजें बदलेंगी। आपके घर में खुशियां आएंगी, लेकिन खुशियां जितनी आएंगी उतनी ही बड़ी आपके घर में लड़ाई होगी, उतना ही घर में आपके झगड़े होंगे। जी हां दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा हंसता है, तो हम कहते हैं ना, उसे ज्यादा हंस मत वरना रोना पड़ेगा। ठीक वैसा ही आपके परिवार में होगा। खुशियां आएंगी, हंसी खुशी भरे दिन आएंगे, लेकिन उतने ही आपको बुरे दिन भी झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। किसी धार्मिक काम में आपको जाना पड़ सकता है। यह समय आपकी मानसिक शांति का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको कई सारी टेंशन, चिंता, तनाव देने वाले हैं। आपके अपने भी आपको बहुत ज्यादा सताने वाले हैं। दोस्तों, यहां तक कि आप जिससे प्रेम करते हैं वह व्यक्ति भी आपको चिंता देगा, वह व्यक्ति भी आपको तनाव देगा। घर परिवार की जिम्मेदारी आपके जी का जंजाल बन सकती है। दोस्तों, आपको भागने का मन करेगा। आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, मुझसे अब और नहीं हो सकता। लेकिन टिके रहना है। कम कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन जीवन में केवल एक बात का ध्यान रखो कि यह सब तो चलता रहेगा, इससे हटके भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर आप एक सीमित जीवन जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, रात्रि में आ रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा एक दूसरे को खरोंच रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, रात्रि में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, वापस से यह दिनचर्या चले जा रही है, तो दोस्तों, यह जीवन एक सीधी लाइन है। तो इससे आपको हटकर कुछ करना पड़ेगा। काम धंधे कर रहे हो तो कुछ अलग करो। जीवन एक जैसा चल रहा है, कहीं घूमने फिरने निकल जाओ, लेकिन कुछ अलग करो। ये जो रेखा है, इसमें अगर आप एक जैसा जीवन जियोगे, रोज एक ही जीवन जियोगे, तो ब्रह्मांड को यह लगेगा कि आपको तो केवल यही पसंद है। तो ब्रह्मांड भी केवल यही चीजें आपके जीवन में देगा, दुख भी देता जाएगा, चुनौतियां भी देता जाएगा, और आप उसे पार करते रहोगे और बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, कभी अटैक समझ जाओगे। लेकिन आपको इस सामान्य जीवन में, यह जो सामान्य रेखा है, इसमें ऊपर नीचे को करना पड़ेगा। यानी कि कुछ हटके कुछ करना पड़े। कुछ हटके काम करिए, घूमने चले जाइए, कुछ और करना शुरू करिए, कुछ हटके करना शुरू करिए, ताकि भगवान को और ब्रह्मांड को लगे कि आपको कुछ और भी करना है, ताकि आपके जीवन में और बदलाव आना शुरू हो। और यकीन रख लीजिए, जो हटके कुछ करता है ना, उसके ही जीवन में कुछ होता है। हटके से मेरा तात्पर्य है, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो व्यापार पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप एक व्यापार कर रहे हो, एक धंधा कर रहे हो, तो दूसरे धंधे पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप जीवन को सामान्य तरह से जी रहे हो, तो थोड़ा सा उसमें नया बनाइए। अपने परिवार के साथ कहीं घूमिए फिरिए, कुछ अच्छा करिए, अपनी संतान के साथ ढांके लगाइए। कुछ ऐसा करिए दोस्तों जिससे नया बने। कहीं बाहर निकल जाइए दोस्तों, ऐसा कुछ करिए ताकि भगवान को लगे कि कुछ नया चाहिए आपको। तो भगवान और नई नई चीजें, नई नई खुशियां आपको देगा। अब आपको मैं बता दूं कि आपका जो व्यवसाय है, इसमें आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, और आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से आपको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरा सी लापरवाही मत करना। अपना काम किसी और के भरोसे मत छोड़ देना। ना ही घर के कुछ काम लोगों के भरोसे छोड़ना है, ना ही आपके कुछ काम, चाहे व्यापार हो या नौकरी,
वो किसी और के भरोसे मत छोड़ना, वरना दोस्तों आप बहुत बड़े पछतावे में फंस जाओगे। अगर किसी के साथ जुड़कर कोई कार्य शुरू कर रहे हो या करते हो पहले से ही, तो दोस्तों उस व्यक्ति के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं किसी बात को लेकर। तो जो भी है क्लियर रखो, एक दूसरे से स्पष्ट तरीके से बात करो। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या फिर शुगर वाले मरीज हैं, अपना इतना ध्यान रखना जैसे आप किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, ठीक उतना ही आप इस समय अपना ध्यान रखना, क्योंकि कल शुरुआत में ही बता दिया है, काल मंडरा रहा है। थोड़ी सी भूल आपकी सालों का नहीं, जीवन भर का कष्ट दे जाएगी। आपको अपनी खान पान शैली और दिनचर्या में बदलाव लाने हैं और उसे व्यवस्थित करना है। दोस्तों प्यार मोहब्बत की मैं बात करूं तो किसी भी नकारात्मक स्थिति में, यानी कि लड़ाई झगड़ों की स्थिति में या फिर कोई गंभीर स्थिति है आपके जीवन में, तो ऐसे में दोस्तों आपको तनाव और गुस्से से जितना हो सके बचना पड़ेगा। खुद का ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों नकारात्मक स्थिति जो भी हो, अपने अंदर संयम रखिएगा, वरना पति पत्नी हो या फिर प्रेमी जोड़े, दूरियां आ सकती हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, घर परिवार पर भी इसका असर पड़ेगा। और जो भी लोग प्रेम संबंध में हैं, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि आपका प्रेमी आपसे प्रेम करना कम कर सकता है या फिर बंद भी कर सकता है या फिर किसी और की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में दोस्तों चाहे कुछ भी हो, अपने अंदर भी हमेशा बदलाव लाने पड़ते हैं। अगर एक इंसान एक जैसा रहता है ना, तो फिर सामने वाला उसे कम आंकने लगता है। देखिए कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा हर जगह है। तो दोस्तों अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा आपसे प्रेम करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा मुझसे प्रेम करता रहे, तो आपको समय समय पर अपने आप को अपडेट रखना है, यानी कि जमाने के हिसाब से अपने आप के अंदर भी बदलाव लाने पड़ेंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाए तो खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। पहले वह खुद को अच्छे से तंदुरुस्त रखते थे, खुद की शक्ल सूरत का, रहन सहन का ध्यान रखते थे, लेकिन जब से उनको जीवन साथी मिल जाता है, वो खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। वो खुद को धीरे धीरे खोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, अब मैं कैसा भी हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जीवन साथी जो आपको हमेशा हर पल देख रहा है, उसको ऐसा चाहिए कि आप भी हमेशा जमाने के हिसाब से अपडेट रहें। अगर आप नहीं रहेंगे जमाने के हिसाब से, तो वह फिर किसी और की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो गलती उसकी भी नहीं है, गलती आपकी है। आप खुद को सबसे पहले महत्व दीजिए। जी हां, आप सबसे पहले खुद को महत्व दीजिए, खुद की आप कद्र करिए। अगर आप खुद की कद्र करेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा। यह समय ऊर्जा से भरपूर रहेगा, आप में तेजी रहेगी, आप तुरंत फैसले लेंगे। दोस्तों हर चीज के बारे में आप किसी फैसले को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी से बचना है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं यह कार्य जल्दी से जल्दी ना करूं तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं या कहीं यह चीज मेरे हाथ से निकल ना जाए, लेकिन जल्दीबाजी से आपको बचना पड़ेगा, वरना अगर कोई चीज होने वाली भी होगी तो वो होगी नहीं, बिगड़ जाएगी। परिवार में अगर कोई युवा सदस्य है तो उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है दोस्तों, वह किसी खुशखबरी या बड़ी स्थिति से जुड़ी हो सकती है। वर्षों के बाद परिवार में कोई अच्छी खुश की खबर आ सकती है। दोस्तों वहीं अचानक किसी से बहस मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे नौकरी हो या व्यापार, हर जगह आपको बहस करने से बचना चाहिए। और दोस्तों करियर में तेजी से बदलाव आएगा। आज आप अपने करियर में जो भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वैसे ही रहेंगे, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है। जी हां, दुनिया आगे बढ़ रही है। पहले साइकिल का समय था। अगर किसी के पास पहले साइकिल होती थी तो वो उस गांव, मोहल्ले या शहर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता था। लेकिन धीरे धीरे साइकिल सबके पास होने लगी। फिर धीरे धीरे समय आया मोटरसाइकिल का, जिसके बाद मोटरसाइकिल होती तो सब उसे राजा समझते, लेकिन फिर ये भी सामान्य हो गई। फिर आया कार का द्वार, और अब कार भी अक्सर हर मोहल्ले में,
हर दूसरे व्यक्ति के पास मिल जाती है, तो कारों को भी महत्व नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, समय बस यह कहता है कि तुम मेरे अनुसार आगे बढ़ते रहो। अगर तुम वहीं पर रहोगे, अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, तो तुम भुला दिए जाओगे। तो देखिए, आपको भी बदलना पड़ेगा। पहले आपको साइकिल लेनी है, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार। लेकिन ऊंची छलांग मारो तो ध्यान से मारो, और जमाने से आगे बढ़ना है तो बदलाव तो लाने पड़ेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। जाते जाते एक महत्वपूर्ण उपाय बताते जा रहा हूं। आज दोस्तों, हर एक इंसान के जीवन में केवल एक ही समस्या है कि उसको सुकून नहीं मिलता। चाहे उसके पास धन हो या ना हो, लेकिन उसे सुकून मिलता ही नहीं। परिवार का सुख हो या ना हो, सुकून मिल नहीं रहा है। रात्रि में अच्छे से नींद आ नहीं रही है। थक भी जाए तो भी नींद नहीं आती, और आराम करें तो भी नींद नहीं आती। आखिर करें तो करें क्या? नींद क्यों नहीं आ रही है? जीवन में तनाव ही तनाव इतना हो चुका है। हर छोटी छोटी चीज का आप तनाव लेते हैं। अगर कोई चीज इधर उधर हो जाए तो उसका तनाव, आपके मनमाफिक चीजें न हो तो उसका तनाव, धन दौलत का तनाव, आपका पड़ोसी आपसे आगे निकल रहा है उसका तनाव, दोस्त आगे निकल रहा है उसका तनाव। तो यह जो तनाव है, यह आपके लिए जी का जंजाल बन रहा है, और आपके पास जो है आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, और आप सुकून में नहीं जी रहे हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले इंसान चटनी रोटी में भी सुकून से रह लेता, लेकिन आज जमाने की होड़ में सब कुछ खोता जा रहा है, अपना सुकून त्याग रहा है। तो दोस्तों, एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे आपको सुकून मिलेगा। चाहे धन हो या ना हो, सुकून मिलना शुरू होगा। तो सुकून कैसे मिलेगा? सुबह सुबह जल्दी उठिए, राधे राधे नाम जप करिए, राम नाम जप करिए, और मंदिर जाना शुरू करिए। जो व्यक्ति मंदिर जाता है वह रेगुलर जाइए और नाम जप करना शुरू करिए। साथ ही दोस्तों, कहीं सुंदर शांति पाठ वाली जगह में भी जाना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको सुकून मिलने लगेगा, रात्रि में नींद आने लगेगी। और रात्रि में सोने से पहले थोड़ा सा आध्यात्मिक चीजों में ध्यान लगाइए। भजन सुन सकते हैं, कुछ ज्ञान की बातें किसी संत से सुन सकते हैं। आजकल प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग YouTube पर आपको मिल जाएंगे, हर जगह सुनने को मिल जाएंगे। तो ऐसे संतों की वाणी आप सुनिए, आपके जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा है मेरी बात आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।